इसलिए नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस है। और दयूस मैंने बता दिया माँ बाप। जरा अपने गिरेबान में झांको, झांको अपने गिरेबान में, देखो अपने गिरेबान में एक चीज हो तो बोली जाए। लोग चर्चा करते हैं ना कि साहब वहां मुसलमानों के घर तोड़ दिए, वहां मदरसा तोड़ दिया, वहां यूं कर दिया, वहां ये सारे चर्चे होते नहीं होते। मगर तोड़े क्यों, हुआ क्यों? जब देखा तो एक कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस शरीफ भी मिल गई। अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। सब में यही है ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा, मुसलमान होना ही जुल्म है इस दौर। ये सारी चीजें स्टेज से भी कही जाती और, लेकिन कभी गौर किया? कुरान की आयत है वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़ा बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ है कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम। दोनों का तर्जमा मिला करके करूंगा उलमा की मौजूदगी में, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। बेशक, बहुत अच्छा। क्यों टारगेट किया जा रहा हमें, क्यों हमें सताया जा रहा है, क्यों तोड़ा फोड़ा जा रहा है, क्यों सांसें लेना दुश्वार कर दिए? इसलिए 1500 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ, कुरान में भी आया, हदीस शरीफ में भी कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। नबी फरमाते, अल्लाह फरमाता, दोनों का तर्जमा मिला करके मफहूमन बयान कर रहा हूं, सुन लो। नबी फरमाते जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए ना, जो कौम गुनाहों से हद से बढ़ जाए, जो कौम माँ बाप की इज्जत ना करे, जो कौम बीवी शौहर की इज्जत ना करे, जिस कौम में शागिर्द उस्ताद की इज्जत ना करे, जिस कौम में मुक्तदी इमाम की इज्जत ना करे, जिस कौम में भाई भाई का हक मारे, जिस कौम में जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, जुआ आम हो जाए, खुल के गुनाह होने लगे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला अजाब भेजता है। नबी फरमाते उस पर अजाब जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब वो बादशाह उसे सांसें लेना दुश्वार कर देगा, चलना दुश्वार कर देगा, खाना दुश्वार कर देगा, जीना दुश्वार कर देगा, सांसें लेना दुश्वार कर देगा। लोगों कह करके जाऊंगा, इसका मतलब ये होता अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, आ जाओ नबी के रास्ते पर, आ जाओ मदरसों की तरफ, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ खानकाहों की तरफ, आ जाओ उलमा की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ शरीयत की तरफ, आ जाओ इस्लाम की तरफ। और ये कहते चलो, अगर हम खाए हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोले नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोले नबी नबी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान को नीचा दिखा दे। मुसलमान का बच्चा अपने घोड़ों को दरिया में डाल के यही कहता है दशत दरिया भी न छोड़े, हमने गैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल, पत्ती पत्ती फूल, मुख्तारे दो आलम कौन है हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, इस्लाह माशरा वाली गुफ्तगू। मुझे लगता है मैं जज्बात में तेज बोल गया। जिंदाबाद। समझ में आ, ये तो बिहार है यार, उर्दू और इतने उलमा है इधर तो बहुत सारे, अशरफिया से, जामे नईमिया से, और मंजर इस्लाम से, और मंजर इस्लाम से, मजहर इस्लाम से, जामिया नूरिया बाकरगंज से, बदरुल से, मंजर एक और जामिया रज़विया केमरी से, रामपुर जामिया, इतने घोसी से, और कुछ आलिमी है जामिया अलीमिया, इतने उलमा है, इतने उलमा। यहाँ तो कितनी तेज इशारों की उर्दू समझते हैं आपने। सही बात है, हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-2 दिन पहले उधर बंगाल में था, बड़ा मुश्किल हो गया था उधर मुझे, मुश्किल हो गया था। लेकिन सुनो, जज्बात में आ गए, तेज बोल, समझ गए हो ना आप लोग?
अपने बच्चों को सुधारो, कमियां हम में हैं। सही। बताऊं खुल के गुनाह कैसे हो रहे हैं? बताऊं? देखो, तुम्हारे मजहब में, इस्लाम में, मजहब इस्लाम में अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने दोस्त भी भेजे। अल्लाह के दोस्त हैं। बेशक। अल्लाह के दोस्त कौन है? वली, औलिया। वली कौन है? अल्लाह के दोस्त। इसलिए अगर तुम्हारी अटक जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ। तुम्हारी न सुनी जाए तो दोस्त की सुनी जाएगी। जाओ। इसीलिए तो, यही तो है मतलब। जहां डॉक्टरी फेल, हिकमत फेल, दवाई काम ना करे, कोई रास्ता ना निकले, अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, उनकी नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार। कैंसर जैसी बीमारी खत्म, औलाद नहीं है तो मिल रही है, अल्लाह ताला दे रहा। सारी चीजें तुमसे अच्छा कौन हो सकता यार? तुम्हारे कितने मजबूत राब्ते, बोलो है कि नहीं है? कुल। मगर कहां? साल भर में एक, देख लियो अपने कारनामे, साल भर में एक मर्तबा उर्स आता। उर्स इसलिए आता है अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, अल्लाह वालों का जिक्र होगा, सालिहीन का जिक्र होगा, समझे, और खौफ खुदा की बातें होंगी। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर एक आलिम रब्बानी, आलिम बामाल, परहेजगार, मुत्तकी आएंगे। वो सब लोग जितने होंगे और उसमें हाजिर होंगे, अपना दामन फैला फैला करके बैठ जाएंगे। ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह जिसको औलाद नहीं है औलाद दे दे, ऐ अल्लाह जो बीमार है शिफा दे दे, ऐ अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में, इनके सदक़े में। वो आलिम रब्बानी की जबान कबूल, उधर अल्लाह का दोस्त है, तुम कह रहे हो आमीन दुआ में। कितने लोगों की बिगड़ी बनी, कितना अच्छा मौका, मगर तुमने उर्सों के नाम पर गुंडागर्दी शुरू कर दी। सही बात, हकीकत है, हकीकत है। 3-3 लाख रुपए हकीकत। एक मदरसे के लिए चंदा करना कितना मुश्किल होता। क्या बात है, जिंदाबाद के नाम पर वाह 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 वाह। 3-3 लाख रुपए इकट्ठे करके क्या होता? कव्वालियां। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल। अल्लाह अल्लाह। कोई तरीके की कव्वाली नहीं। मैं उधर इख्तिलाफी पहलू पे जाना नहीं चाहता, मेरा मतलब है तुम्हारी इस्लाह करना। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल। बोलो होता नहीं होता? वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, ये इसे इश्किया शेर कह रहा है। एक दूसरे को आशिक माशुक, वो अपनी अदाएं दिखा रही है, वो अपनी अदाएं दिखा रहा। एक दूसरे को हाथ चला चला के, वो औरत हाथ चला चला के कव्वाली गा रही है। जितने नौजवान है ना, नोटों पे, हाथों पे थूक लगा के ऐसे नोट बरसा रहे हैं, ऐसे नोट। ये अल्लाह वाले की मोहब्बत इनकी रगों में नहीं, बल्कि शैतान दौड़ रहा। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी। क्या था? तुमने क्या बनाया? हजरत हमारे इलाके में तो कहीं कहीं मज़ारों पे शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है, शेख चिल्ली को। सही बात। कितना नेक आदमी मिला तुम्हें, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली सुना होगा मोबाइलों में। जी। वो आता है, अपना जो भी उसका कर्तव्य दिखा के चला, टिकट लगता है, सर्कस लग रहा है। अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे ताकि तुम्हारे बेड़े पार हो जाए, लेकिन खुल के तुम गुनाह करने लगे। अल्लाह वाला पूरी जिंदगी शैतानियत के खिलाफ लड़ता रहा और तुमने उसी के मजार पे गुंडागर्दी शुरू कर दी, अल्लाह वाले को नाराज कर दिया। अब मुझे बताओ कितनी लड़कियां उर्सों में जाकर के उनके दुपट्टों में हाथ पड़ जाता, उनकी इज्जतों पे हाथ पड़ जाता, उनके जिस्म पे हाथ पड़ जाता। कितनी लड़की और लड़के एक एक साल से मोबाइलों पे वायदे वईद होते। माँ बाप आंखें खोलो, आंखें खोलो। और उन लड़कियों से भी कहूंगा, लड़कों से भी कहूंगा, अल्लाह और रसूल से डरो। तुम्हारी जवानी बर्बादी करने के लिए नहीं है, लेकिन सुनो, मैं उन लोगों से कहूंगा अगर उर्स करो तो ढंग से करो। अब मुझे बताओ, इतनी गुंडागर्दी अल्लाह वाले के उर्स पे ये शुरू हो गई। हुकूमत नहीं करा रही है, हिंदू नहीं करा रहे, गैर मुस्लिम नहीं करा रहे, ये मेरे भाई करा रहे, मुसलमान करा रहे। इसलिए तुम्हें डांट रहा हूं, मेरा हक बनता है, तुम्हें कह के जाऊंगा, अगर तूने अपनी माँ का
दूध पिया है, बाप का तू बेटा है और मुझे यकीन है माँ बाप की इज्जत का पालन करेगा तो मेरी तकरीर सुन के ये तौबा करेगा। इंशाअल्लाह आज के बाद मेरा कोई भी कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा। अगर जीऊंगा तो शरीयत पर रहूंगा, तो शरीयत पर मरूंगा, तो शरीयत मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आवाज, दिलदार की आवाज, पुरनूर की आवाज, दौलूम रस्मिया मरवा टोल। बहुत अच्छी गुफ्तगू, मालूम है, बहुत अच्छी गुफ्तगू। ये कुछ मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेटे दिए ना, इनसे भी बहुत कड़ा हिसाब होगा। सही बात, सही बात, बहुत कड़ा। गरीबों की हजरत कुछ बेटियां 30-30 साल की हो गई, 35-35 साल की हो गई, उनके रिश्ते नहीं हुए। अल्लाह, मालूम है क्यों? इसलिए ये मालदार नंगे हो गए, भिखारी हो गए, लफंगे हो गए। बेटे की अगर शादी करेगा, रिश्ता करेगा तो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं, मंगनी में। सही बात है, सही बात। तुम्हारी तरफ का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो होता है। इधर भी 5 लाख तेरे बाप ने कमा के रख दिए। क्या बात, जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ऐसा कर, अगर ज्यादा भिखारी बनने का शौक है ना, नंगापन करने का शौक है, तो कपड़े फाड़ ले, रुमाल बिछा के मस्जिद के गेट पे खड़ा हो जा, या हाथ पांव तोड़ ले, मगर दूसरे की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत कर। गरीबों की बच्ची है और उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, नींद। कितने ऐसे हैं हजरत, राजस्थान की बात बताऊं मैं, क्या दर्द वाला। उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब आया मेरे हाथ उच्चूम, और मुझे पता नहीं पहले हाथ उच्चूम और यूं तू तमाम बात, उसके मुंह का जायका अल्लाह ताला ने ले लिया। मतलब वो कड़वी चीज खाए तो पता नहीं, मीठी चीज खाए तो पता नहीं, नमक की खाए तो पता नहीं, खट्टी खाए तो, मुंह का जायका खत्म। हथेली पे कड़वी चीज रखूं पता चलेगा, मीठी रखूं पता चलेगा, और जबान पे रखो तो ये जायका किसने दिया? एक गरीब बच्ची की हाय लग गई। मालूम है तुम्हें, जब गया नाश्ते में खाने के लिए, तो उसने सिर्फ इस बात पे नाश्ता छोड़, इस बात पे उसने रिश्ता छोड़ दिया कि उसे देसी मुर्गा खाने के लिए नहीं मिला। उसने ये कहा, ये मुंह कभी देसी मुर्गे से नीचे नहीं आता, इसे तो देसी मुर्ग का जायका लगा हुआ। बड़ी बात बोल दी। वो गरीब की लड़की का रिश्ता तो टूट गया, शादी नहीं हुई, कोनों में जा जा करके रोया करती थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें पता है, कोने में जा जा करके रोया करती थी, निकलती नहीं थी, और ये कहती थी मौला तूने गरीब के घर में पैदा कर दिया। कई मर्तबा उसने जहर खाने को लिया, मगर माँ बाप हाथ जोड़ के आ जाते थे, कहते थे बेटी पहले मुझे खिला दे। आखिर लड़की बीमार हो गई। 3 साल के बाद लड़की का जनाजा निकला। लड़की, कितनी लड़कियां ऐसी मालदारों की वजह से, बाज लड़का डिमांड करता मुझे इतनी ऊंची चाहिए, इतनी चौड़ी चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतनी पतली चाहिए, इतनी गोल। शर्म नहीं आती? अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता, हीरो समझता। लेकिन सुन, 3 साल के बाद जब जनाजा निकला ना, किसी ने कहा सैयद साहब आए हुए, दुआ करा ले। ये सारी बात गुजर गई। मेरे पास आया दुआ कराने के लिए, इमाम साहब ने मुझे बता दिया, हुजूर एक बात बताऊं, लेकिन इमाम की जड़ें कितनी कमजोर होती हैं आप जानते हो। अगर शराबी के खिलाफ भी तकरीर कर दी ना, तो बमंडर काट देता है, तो गांव वाले सब के सब मिलकर के इमाम को निकाल देते। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो शराबी को निकाल के दिखाओ गांव से। खुल के बोलिए। कुरान पढ़ने वाले को निकाल रहे हो, क्या बात है, इमाम को निकाल रहे हो। क्या बात है। वो एक शराबी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, वाह वाह वाह, एक जुआरी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, हक बात नहीं बता सकता। तेरी तबीयत चलेगी, शरीयत नहीं चलाता, लेकिन सुन ले कान खोल के, तेरी तबीयत की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ मुसलमानों के यहाँ शरीयत चलती है। इमाम को निकालने वालों या आलिमों को बेइज्जत समझने वालों, जरा मेरी बात नहीं है, हदीस याद आने लगी। कुछ लोग ये समझते हैं ये मौलाना 10,000 कमाते,
आलिम 12,000 कमाता, मैं 50,000 कमाता हूँ, उसको कमतर समझता, हकीर समझता। हदीस सुन ले, नबी फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं जो उलमा को हकीर समझता है, कमतर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। फतवा मुझसे ले, कौन मुनाफिक की सजा सुन। अल्लाह फरमाता इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, जहन्नम में दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। 19 आयतें पढ़ सकता हूँ मदरसे का मुदर्रिसु, मगर समझाना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले। तू इस पर आया तो सुन, अल्लाह उस समझ उसने बता दिया। हजरत इसका मामला ऐसे हुआ, जनाजा निकला, लड़की का जनाजा 3 साल के बाद, उसके माँ बाप आज भी बीमार है, उसकी बहन भी बीमार है। मुझे जलाल आ गया, मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से, तेरी सूरत क्या देखूं जब तूने नबी को सताया, नबी को तकलीफ दी, अल्लाह वालों को तकलीफ दी, तुझसे अल्लाह भी नाराज है और रसूलुल्लाह भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात।